प्रिय भाइयों बहनों, सबको जय यीशु। सबको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रभु की कृपा की ओर। आज हमारे मनचिंतन का विषय है प्रभु की कृपा। प्रभु की कृपा सबसे अहम और सबसे बड़ी चीज है। अगर प्रभु कृपा नहीं करता ना तो यह संसार का उद्भव नहीं होता। यदि प्रभु कृपा नहीं करता ना तो हम इंसानों की उत्पत्ति नहीं होती। यदि प्रभु कृपा नहीं करता ना तो शायद ये संसार ऐसा बना नहीं रहता। यदि प्रभु की कृपा नहीं होती तो ईसा मसीह को हमारे बीच नहीं भेजते। प्रभु की कृपा नहीं होती तो पवित्र आत्मा आज हमारे साथ रहकर हमें प्रभु की ओर नहीं ले जाते। हमारे जीवन में और क्रिस्तीय विश्वास में ईश्वर की कृपा सबसे महान, सबसे बड़ी चीज है। उस पर हम मनचिंतन करेंगे, उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। और क्या आप प्रभु की कृपा के प्रति अवगत हैं? प्रभु की कृपा वही समझ सकता है, वही जान सकता है, वही नजर उस पर लगा सकता है जो प्रभु के अस्तित्व को पहचान लेते हैं, जो प्रभु को पहला स्थान देते हैं। जो व्यक्ति अहम को स्थान देता है, जो अपने को बड़ा मानता है, वो ईश्वर की कृपा के बारे में कुछ नहीं जानता। वो ईश्वर की कृपा के बारे में शायद अनजान है, अज्ञान है। और ईश्वर की कृपा हमें आगे बढ़ने देता। गणना ग्रंथ में ईश्वर की कृपा के बारे में बताया है, अध्याय 14 के 18 में, प्रभु देर से क्रोध करता और कृपा और अनुकंपा का धनी है। प्रभु की कृपा का स्रोत, सबसे बड़ा गुण यह बताया गया कि प्रभु देर से क्रोध करता। प्रभु ने एकदम क्रोध किए होते तो हम शायद पहले ही मर गए होते। प्रभु देर से क्रोध करता, दया और अनुकंपा का धनी है। वो भले ही द्रवित हो जाते हैं और हमारे पापों को क्षमा करते हैं। प्रभु की कृपा को ग्रंथकार ने कुछ इन शब्दों पर वर्णन किया है। वर्णन करते हुए कहता है कि प्रभु दया करता है, वो देर से क्रोध करता है। दया करेगा, देर से क्रोध करेगा और अनुकंपा और कृपा का धनी है। अनुकंपा और दया का धनी है। प्रभु अनुकंपा का बार बार हमारे पीछे आता है, बार बार हमें हमारे पीछे आकर हमारा तारण करता है, हमारा उद्धार करता है, हमारा परवरिश करता है, हमें आगे बढ़ाता है, हमें ले चलता है। और प्रभु यीशु मसीह आया तो उस परमपिता के प्रेम के बारे में तो बताया। यीशु मसीह ने उस परमपिता के प्रेम के बारे में बताते हुए कहा, तुम्हारे लिए है ना स्वर्ग में विराजमान रहने वाला एक स्वर्गीय पिता है, उसे तुम पिता पुकारो, उसे तुम सहजी पहचान लो, उसे तुम अपनाओ, क्योंकि वो कृपा का धनी है। वो देर से क्रोध करता है, वो अनुकंपा दिखाता है, दया दिखाता है। उस ईश्वर के बारे में मैं तुम्हें समझाता हूं, उस ईश्वर के बारे में मैं तुम्हें बताता हूं, यीशु मसीह ने कहा। इसलिए वो प्रभु कृपा का धनी है। उनकी कृपा समझना है तो हमें उसे पिता जैसे, अपने मेरे पिता जैसे, मेरे बाप जैसे स्वीकार करना होगा, अपनाना होगा। वही व्यक्ति ईश्वर की कृपा के भागीदार बन सकते हैं। इसायाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 54 के 7 और 8 में प्रभु का वचन कहता है, मैंने थोड़ी देर के लिए तुम्हें छोड़ा था, अब तरस खाकर मैं तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगा और मैं तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर तुम्हें आगे ले जाऊंगा। क्योंकि प्रभु की कृपा बनी हुई है। प्रभु की कृपा बनी हुई है इस्राएलियों के ऊपर। प्रभु की कृपा स्थिर बना रहता है इस्राएल की जनता पर। मैंने
क्रुद्ध होकर थोड़े ही समय के लिए तुम पर अत्याचार किया, तुम्हें विपत्ति का पान कराया, तुम्हें दंड दिया, लेकिन अब मैं तरस खाकर तुम्हें मेरी कृपा का भागीदार बनाऊंगा। और ईश्वर की इस कृपा को समझना और उस कृपा के भागीदार बन जाना हमारे लिए अति आवश्यक है। इतिहास नामक ग्रंथ अध्याय 57 के 16 में कहता है, मैं ना तो सदा के लिए दोष दूंगा और ना सदा के लिए तुम पर अभियोग लगाता रहूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन विचलित हो जाए। मैं नहीं चाहता, मैं सदा के लिए कभी दोष नहीं दूंगा, क्रुद्ध नहीं रहूंगा, बल्कि मैं कुछ देर के लिए मुंह थोड़ा बना लेता हूं। अपने बच्चों को सही राह पर ले जाने के लिए माता पिता हम भी यही करते हैं ना, थोड़ा मुंह बना लेते हैं ना, थोड़ा गुस्सा दिखाते हैं ना। इसी तरह प्रभु अपना संबंध बनाए रखता है, प्रभु अपना रिश्ता मजबूत कर बनाए रखता है और कहता है, अब मैं सदा के लिए दोष नहीं दूंगा, हमेशा के लिए क्रुद्ध नहीं रहूंगा। मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे पास वापस आ जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे क्रोध के कारण तुम्हारा मन टूट जाए और विचलित हो जाए। मैं गुस्सा करता हूं तो तुम्हें अपने पास ले आने के लिए। प्रभु इस बात को हमारे सामने रखते हुए हमें निमंत्रण देता है कि तुम मेरी कृपा का भागीदार बनो। और याद रखिए, वो कृपा हमें प्रभु की दया से मुफ्त में मिला है। हम इसका हक जमा नहीं सकते। मुझे चाहिए, मैं इसका भागीदार अपनी तरफ से नहीं, ये प्रभु की कृपा और प्रभु की दया है। जब हम इस बात को समझने लगते हैं और परम पिता को मेरे पिता के रूप में मैं अपनाने लगती हूं, तब प्रभु की कृपा का भागीदार बन जाती हूं। यह बहुत अच्छी और बहुत सुहावनी बात है। प्रभु की कृपा हमारे ऊपर तब भी है जब हम क्रोध करते हैं, जब हम पाप करते हैं, जब हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, तब भी प्रभु की कृपा हम पर बनी रहती है। बल्कि हम ईश्वर नहीं है, तब जो हमारे दुश्मनों से बैर करते हैं, हमारे अपनों से प्रेम करते हैं, है ना। इसलिए प्रभु ने कहा ना, तुम लोगों ने सुना है, कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, है ना, यही करना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, एक दूसरे को क्षमा करो। और जो तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारना चाहता है, उसके सामने बाएं भी कर दो। और जो तुमसे अपना कुर्ता छीन लेना चाहता है, उससे अपने चादर भी ले लेने दो। और विवाद में तुम्हें 1 किलोमीटर जो ले जाना चाहता है, उसके साथ तुम 2 किलोमीटर चलो। इस प्रकार तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारे स्वर्गिक पिता पूर्ण है। स्वर्गिक पिता की पूर्णता ग्रहण करने के लिए, हासिल करने के लिए प्रभु की कृपा हम इंसान, उनके अपने बच्चों के ऊपर होना चाहिए। यदि मैं प्रभु जैसा बनना चाहता हूं, प्रभु जैसा पूर्ण होना चाहता हूं, तो प्रभु के बेटा बेटी होने के नाते उसकी कृपा का भी भागीदार होना अनिवार्य है। उस कृपा में नहीं रहते हैं ना, प्रभु की कृपा हमें मुफ्त में मिल जाए। मैं सदा के लिए दोष नहीं दूंगा, तुम कितने भी बुरे हो गए हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनाऊंगा, अपने पास सदा के लिए क्रुद्ध और दोषित नहीं करूंगा। मैं बुलाऊंगा। प्रभु की कृपा का भागीदार बनो। वो हर दिन, हर क्षण, हर बात पर, जब कोई हमसे लड़ने आता है, हमसे लड़ाई करता है, दाहिने गाल पर थप्पड़ मारता है, जो हमें पुलिस के हवाले, पुलिस से पकड़वाता है, तो वो हमें प्रभु की कृपा के भागीदार बनने के लिए बुला रहा है। क्या समझे आप? क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? तभी तो प्रभु ने कहा, जो तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारता है ना, उसे बाएं भी कर दो। प्रभु की कृपा प्राप्त कर प्रभु के बच्चा, प्रभु का बेटा बेटी बनने वाला
ही ऐसा कर सकता है, वरना एक मारने वालों को हम मुक्का मार देंगे, लात घूस दे देंगे, उसकी हम उड़ा देंगे। प्रभु की कृपा का पहचान ईसाई भाई बहनों के लिए अति आवश्यक है। विशेषकर इस कृपा का भागीदार पुरोहित और धर्म संघीय भाई बहनों को होना अति 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 आवश्यक है, अनिवार्य है। धर्म संघीय जीवन ईश्वर की पूर्णता के लिए बुलाए गए जीवन है, उसकी पूर्णता हम कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु की कृपा के प्रति सचेत रहना अति आवश्यक है। शोक गीत में अध्याय 3 के 31 आप पढ़ेंगे, प्रभु सदा के लिए नहीं त्यागेगा, वो भले ही पीड़ित करेंगे लेकिन उसकी कृपा सदा बनी रहती है। वो भले ही अपने बच्चों को पीड़ित करते हैं, हम भी करते हैं ना, हमारे बच्चों को हम थोड़ा मुंह दिखाते हैं, थोड़ा गुस्सा करते हैं, 2 थप्पड़ भी दे देते हैं, मार भी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सही राह पर ले आने के लिए। इसी तरह शोक गीत में आप पढ़ेंगे कि प्रभु भले ही गुस्सा करता है, क्रुद्ध हो जाते हैं, लेकिन वो सदा के लिए नहीं, वो अपने बच्चों को सही मार्ग पर ले आने के लिए है। सही मार्ग पर ले आने का तात्पर्य है प्रभु की कृपा का भागीदार बनाना। प्रभु के सही मार्ग पर ले आने का तात्पर्य है कि तुम्हें मैं अपनी कृपा का भागीदार बनाता हूं। प्रिय भाइयों बहनों, सचेत रहना। प्रभु की कृपा के प्रति सचेत रहने वाले व्यक्ति भले ही गुस्सा करते हैं, एक समय उसने मुझे कुछ बोला, मैंने भी 2 बोल दिया, बाद में उसे दुख लगेगा, अरे बोलना नहीं था, अरे मैंने गलती किया, अरे ऐसा करना नहीं था, क्योंकि मैं प्रभु की कृपा का भागीदार अब नहीं रहा। माफी मांगेगा। प्रभु की कृपा का बोध हमारे अंदर नहीं है ना, तब हम माफी मांगने को तैयार नहीं होते। हमने जो किया वो सही किया, प्रभु से दूर। पूर्ण मनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है, कभी नहीं होगा। इसलिए प्रभु की कृपा जो हमारे चारों ओर, प्रभु की कृपा से मैंने जैसे पहले कहा, इस पूरा दुनिया टिकी हुई है, प्रभु की कृपा के कारण ही सब कुछ संचालित है, चल रहा है। तो उस कृपा के प्रति सचेत रहिए। प्रभु यीशु ने शिक्षा दी, शिक्षित किया अपने शिष्यों को, अपने लोगों को, कि तुम्हारा एक पिता है, तुम उसे क्या बुलाओगे? पिता बुलाना। और उस पिता, वो उड़ाव पुत्र का दृष्टांत भी प्रभु ने सुना है ना, पिता सालों से तुम्हारे वापस आने की राह देख रहा है, वापस आने के लिए वो तरस रहा है। जैसे तुम वापस आएगा, दूर से ही देखा, हम यही पढ़ते हैं ना, पिता उसे दूर से ही देखा और दौड़कर उसके पास गया, उसके गले लगाया, उसका चुंबन किया और उसे जूते पहनाए, अच्छे कपड़े पहनाया और अपने सेवकों से कहा, मोटा बछड़ा मारो। ये जो मर गया था अब जी गया है, ये जो खो गया था उसे वापस मिल गया है। तो ये शिक्षा प्रभु यीशु लोगों को देते हैं। शिक्षा कहां से ग्रहण करते हैं? प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु द्वारा लोगों को शिक्षा दिया। शिक्षा हम ग्रहण करते हैं हमारी बुद्धि के द्वारा। हम बात को समझने लगते हैं, है ना? जब हम बातों को समझने लगते हैं तो प्रभु की कृपा जो इस पूरे संसार में बनी हुई है, उस कृपा के भागीदार बन जाते हैं। तो इसमें क्या चीज की जरूरत है? समझने की जरूरत है, शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत है, शिक्षा को सुनने और अपनाने की जरूरत है। जो शिक्षित होना पसंद नहीं करता है ना, वो प्रभु की कृपा का भागीदार नहीं हो सकता। विशेषकर हमारा कैटेकिज्म क्लास जो है ना, कैटेकिज्म क्लास में अक्सर अपने बच्चों को हम पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, उनके कार्य और कलीसिया में प्रभु के सहभागिता, प्रभु के कार्यों को
यही धर्म शिक्षा देते हैं। इन चीजों को देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, सीखने पढ़ने लगते हैं, अपनाने लगते हैं, वो बच्चा कृपा का भागीदार अपने आप हो जाते हैं। इसलिए जो धर्म शिक्षा स्वीकार नहीं करता है ना, वो प्रभु की कृपा का भागीदार बन ही नहीं सकता। जो धर्म शिक्षा पसंद नहीं करता, मैं आपको कह देता हूं, अगर आपने बच्चे को कैटेकिज्म क्लास में धर्म शिक्षा के लिए नहीं भेजते हैं, तो आपका पुत्र ईश्वर के कृपा का भागीदार हो ही नहीं सकता, बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ईश्वर का ज्ञान नहीं है। ईश्वर की शिक्षा और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही ईश्वर की कृपा जो चारों ओर मंडराते हैं, उसका भागीदार बन सकता है, बन सकती है। इसलिए धर्म शिक्षा अनिवार्य, क्योंकि ये बुद्धि से समझने लगते हैं। यीशु भी लोगों को शिक्षा दिया, प्रभु यीशु ने लोगों को शिक्षा दिया, कहा, बताया, समझाया, चाहे वो दृष्टांतों के द्वारा हो, चाहे वो अपने प्रवचन के द्वारा हो, लोगों को शिक्षा दिया। और दृष्टांत इस्राएल के लोगों के भला गडरिया में, क्योंकि इस्राएल की जनता सारे गडरिये थे, उन्होंने कहा मैं भला गडरिया हूं, मैं अपने लोगों के लिए द्वार खोलता हूं, अपने लोगों की रक्षा करता हूं, अपने लोगों की परवरिश करता हूं, अपने लोगों को ले चलता हूं। आपको समझना होगा कि प्रभु की कृपा हमें ईश्वर तोहफा के रूप में दिया है यीशु मसीह के द्वारा। यही कलीसिया की शिक्षा है, यही धर्म शिक्षा है कि धर्म शिक्षा लेने वाला व्यक्ति समझने लगता है, उसे पता चलता है कि ईश्वर की कृपा हमें यीशु मसीह द्वारा मिला है। ईश्वर की कृपा यीशु मसीह है। पौलुस अपने पत्रों में ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा बार बार कहते हैं, यीशु मसीह को सूचित करने के लिए। ईश्वर की कृपा हमें मिल गई है। एफेसी के ना पत्र में अध्याय 2 के 8 में पौलुस कहते हैं कि आपको जो कृपा मिली है ना, वो कृपा ईसा मसीह है। आपको जो ईसा मसीह मिल गया है ना, वो ईसा मसीह जो आपको मिल गया, वो आपका कोई पुण्य का काम नहीं है, बल्कि ईश्वर का देन है, ईश्वर की दया है, ईश्वर की कृपा है। तो आप इसे ग्रहण करो। ग्रहण करने के लिए धर्म शिक्षा पर ध्यान देना होगा, ईश्वर के वचन पर ध्यान लगाकर पढ़ना होगा, सीखना होगा। धर्म ग्रंथ में लिखा क्या है, उन बातों को समझना होगा। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र में अध्याय 12 के 9 में कहता है, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। क्योंकि पौलुस कुछ नहीं समझते थे, मुझे इतना दुख सहना पड़ रहा है, प्रभु ने एक कांटा मेरे अंदर रखा गया, वो ये है कि मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता हूं, और जो मैं करना नहीं चाहता वही कर पाता हूं। तो प्रभु मैं समझ नहीं पाता हूं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तब प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। सारी बातें तुम समझते नहीं हो ना, तब भी मेरी कृपा बनी हुई है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे साथ। इसलिए तुम डरो नहीं। तुम दुर्बल हो और समझने की पूरी पूरी कोशिश करते हो, समझने के लिए अपना दिल दिमाग तन मन लगाते हो, और आंसर नहीं मिलता, मैं थक गया हूं। चिंता ना करो, तुम कृपा का भागीदार है, तुम कृपा का भागीदार है। और इफिसी के नंबर अध्याय 4 के 7 में आप पढ़ेंगे, मसीह ने जिस मात्रा में हमें प्रभु की कृपा देना चाहा, उसी मात्रा में हमें प्रत्येक को ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई है। समझ रहे? मैं फिर बताता हूं। मसीह ने ईश्वर की कृपा जिस मात्रा में हमें देना चाहा, हमें प्रभु की कृपा उतनी मात्रा में ही मिला है। मसीह द्वारा, मसीह देता है। मसीह की शिक्षा जितनों ने सही सलामत समझा, उतना ही हमको मिला, उतना ही हमने ग्रहण किया। अगर ईश्वर की शिक्षा को आपने ग्रहण नहीं किया, आपको समझ नहीं आया, आप उसे अपना नहीं पाया, तो बस प्रभु की कृपा आपको उतनी ही मिली, प्रभु की कृपा आपने उतना ही ग्रहण किया। इसलिए
इब्रानियों के पत्र में अध्याय 13 के 9 में कहता है, नाना प्रकार के अनोखे सिद्धांतों के फेरे में नहीं पड़ो। उत्तम यह है कि हमारा मन भोजन से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से बल प्राप्त करे। नाना प्रकार के सिद्धांतों में मत पड़ो। कुछ लोग बौद्धिक ज्ञान, दार्शनिक, फिलोसफी, थियोलॉजी और डॉक्टरेट, इस प्रकार के सिद्धांतों और उनके ज्ञान में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें मत पड़ो। बस तुम एक बात को समझो कि हमारा मन भोजन से, हमारा दिल और हमारा मन, हमारी बुद्धि भोजन से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से बल प्राप्त करता है। यह सबसे बड़ा ज्ञान है कि ईश्वर की कृपा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। तुम इस बात को समझो। नाना प्रकार के सिद्धांत तुम्हें बल प्रदान नहीं कर सकता। नाना प्रकार के सिद्धांत और हर प्रकार के भोजन और पौष्टिक आहार, यह सब तुम्हें बल प्रदान नहीं करता, बल्कि बल प्रदान करता है ईश्वर की कृपा। उस कृपा के भागीदार बनो। भागीदार आप तब बनेंगे जब आप समझने लगते हैं ईश्वर के कार्य। पौलुस भी बार बार, मेरे एक कांटा मेरे जीवन में लगा है, मैं समझ नहीं पाता हूं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों घटी। प्रभु, मैं तेरा भक्त हूं, मैं तेरा दास हूं, मैं जो करना चाहता हूं मैं कर नहीं पा रहा हूं, जो मैं करना नहीं चाहता वही मैं बार बार करता हूं। प्रभु, क्या हो रहा है? तब प्रभु ने कहा, तुम चिंता ना करो बेटा, तुम कृपा के भागीदार हो, क्योंकि तुम समझने की कोशिश करते हो, तुम विश्लेषण करने का कार्य करते हो, तुम अपने जीवन की ओर देखने लगते हो। बस यही काफी है। ईश्वर के कृपा के भागीदार हो तुम, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरी कृपा अधिक बरसने लगता है। तुम्हारी दुर्बलता में प्रभु की कृपा अधिक कार्य करने लगता है। इसलिए हम हरे के, ठीक है ना, मेरे, आपके, हमारे बच्चों के, हमारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे समाज के लोग, हम जहां कार्य करते हैं, उन सब के जीवन में प्रभु की कृपा बनी हुई है। लेकिन वो हासिल तब होगा जब आप कृपा को समझने की चेष्टा और कोशिश करते हैं। प्रभु की कृपा बनी हुई है, वो समाप्त नहीं हुई है, समाप्त होती नहीं है। वो कृपा ईसा मसीह है। योहन के सुसमाचार 3 के 16 में हम पढ़ते हैं ना, ईश्वर हमें प्रचुर मात्रा में कि जो कोई उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम कृपा के भागीदार हैं। इस्राएल के जनता जो कृपा प्राप्त करने के लिए और कृपा बनाए रखने के लिए इब्राहिम द्वारा चुने गए, आगे बढ़ाते गए, इस्राएल की जनता आज कलीसिया बन गई है। इन सारी बातों का ज्ञान अर्जित करने से ही हम ईश्वर के कृपा के भागीदार और अंग बन जाते हैं। इब्रानियों के पत्र में अध्याय 1 से 4 तक आप पढ़ेंगे, प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में पुरखों से, नबियों से बोलता गया, लेकिन अब अंत में ईसा मसीह द्वारा हमसे बोला है। क्या बोला है? ईश्वर की कृपा और ईश्वर की दया के बारे में, और उसे हमारे सामने यीशु मसीह द्वारा प्रकट भी किया गया। जब हम उसकी शिक्षा को स्वीकार करते हैं तब हम कृपा के भागीदार बन जाते हैं। इसलिए धार्मिक शिक्षा का तिरस्कार कभी ना करो। धार्मिक शिक्षा को हमेशा लेते रहो। उटपटांग सिद्धांतों के पीछे मत भागो और हम ज्यादा मोटा दिमाग कर अपने जीवन को समझने की कोशिश, चेष्टा मत करो। प्रभु पर निर्भर, पौलुस की तरह, प्रभु मैं समझ नहीं पाता हूं। जब हम दुर्बल हैं, हमारी दुर्बलता को हम समझने लगते हैं, बुद्धि से समझने लगते हैं, तब प्रभु की कृपा का भागीदार हम बन जाते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद और अनुग्रह प्रदान करें कि आप धार्मिक शिक्षा में आगे बढ़ते जाए और सब प्रकार के सिद्धांत जो आपके जीवन में है वो समाप्त हो जाए और ईश्वर की कृपा
आपके जीवन में कार्य करे, उसके प्रति आप सचेत रहे। आशीर्वाद और अनुग्रह आपको भरपूर मिल जाए। पवित्र आत्मा जो आपके सहचारी है वो आपको प्रभु की कृपा के बारे में अधिक से अधिक समझाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।